Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you all are fine. Today the topic of our discussion is classification of constitution. As in our previous lecture we already discussed about the definition of the constitution, its meaning and the characteristic of the constitution, and we also discussed the definition of the constitution according different scholars. Similarly, today I will classify the constitution in various forms. I will classify the constitution from its origin, from its implementation, from its effects. Firstly, I will tell you the concept of the classification of the constitution through the its origin. How that एक कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह एग्जिस्ट करता है, यानी वो किस तरह उसमें डिफरेंट अमेंडमेंट उसकी रिजिडिटी को और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को शो करते हुए उसका पार्ट बनती हैं कॉन्स्टिट्यूशन का. कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट बेसिकली दो सूरतों में एग्जिस्टेंस में आता है. एक, या तो किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में होता है या वो अनरिटन फॉर्म में होता है. अनरिटन फॉर्म और रिटन फॉर्म के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट written and unwritten form के accordingly student classification by origin. If we discussed क्लास ओरिजिन के तहत स्टूडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन के प्रोसेस के थ्रू या एवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू पार्ट एग्जिस्टेंस में आता है. कन्वेंशन इनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिटन फॉर्म में होगा तो वो बेसिकली कन्वेंशन यानी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तहत फॉर्मुलेशन में आता है. अगर वो अनरिटन फॉर्म में है तो इसका प्रोसेस एवोल्यूशनरी प्रोसेस कहलाते हुए रिज़ल्ट होता है किसका, कल्चर का और हैबिचुअल प्रैक्टिसेस का, फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन, एंड इट बिकम द and these cultures and habitual practices become the part of the constitution with the passage of time. So similarly, from a process through a process of convention and evolution, different practices, cultures and different rules and regulations and laws become the parts of the constitution. So written और unwritten form के तहत स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिड और फ्लेक्सिबल होना भी बहुत ज़रूरी है. अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्ज़ाम्पल रिटन फॉर्म में है और उसके साथ साथ उस किसी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन फॉर्म में है तो रिटन फॉर्म और अनरिटन फॉर्म उस कॉन्स्टिट्यूशन की फार्मूलेशन को शो करता है. रिटन फॉर्म बेसिकली क्या होता है, फार्मूलेट होता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन. कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन के तहत यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको फार्मूलेट करती है. जबकि अनरिटन फॉर्म के अंदर बेसिकली स्टूडेंट कस्टमरी एंड कल्चरल ओबीडियंस, कस्टमरी एंड कल्चरल ओबीडियंस से मुराद ये है बेसिकली स्टूडेंट के उसके अंदर डिफरेंट किस्म के हैबिचुअल प्रैक्टिसेस और कल्चर उसको क्या करता है, फार्मूलाइज करता है अनरिटन फॉर्म के अंदर. और ये जो हैबिचुअल प्रैक्टिसेस है जनरेशन टू जनरेशन यानी कन्वेंशन और एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर जनरेशन टू जनरेशन वो क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं. फर्दर स्टूडेंट जब हम उसको रिटन और अनरिटन फॉर्म के बाद उसको हम स्टडी करते हैं तो उसको मैं आपको फर्दर इन वर्ड्स में एलेबोरेट करूँगी कि अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट डिफाइनिंग द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट. फॉर अंडरस्टैंडिंग कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली स्टूडेंट क्या होता है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है क्या जो डिफ़ाइन करता है किसको, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट की नेचर को. और इसी तरह जो रूल्स होते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम को गवर्न करते हैं और जो शहरियों के हकूक़ को हिफाजत करते हैं और जो गवर्नमेंट के डिफरेंट किस्म के लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सब के सब कहाँ पर कोडिफाइड होते हैं, वो सब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोडिफाइड होते हैं. और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली सपोज किया जाता है डॉक्यूमेंट और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन को, और इसके अलावा वो सब इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किए होते हैं वो सब के सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफ़ाइन होते हैं. फर्दर स्टूडेंट इसकी एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एग्जांपल बेसिकली क्या है जो कि फार्मूलेट हुआ था और अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तहत. जैसा कि आपको मैंने स्टार्ट इसके ओरिजिन में बताया कि डिफरेंट कन्वेंशन इसको फार्मूलेट करती हैं. फर्दर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टूडेंट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द एवोल्यूशनरी नेचर. एवोल्यूशन के प्रोसेस के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन अमल में आता है और इसके बाद एवोल्यूशनरी नेचर ऑफ फ्री डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन यानी
किसी भी हैबिचुअल प्रैक्टिसेस या कल्चर के अकॉर्डिंगली ऐसी कोई भी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, रूल्स एंड रेगुलेशन जो किसी मुल्क में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, वो सब के सब क्या होता है, पार्ट बनते हैं कहाँ पर, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। वह वो फर्स्टली क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और उनकी मुसलसल प्रैक्टिस के तहत वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन की कंस्ट्रक्शन का पार्ट बन जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेस्ट एग्जाम्पल है किसकी, अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन की। अनकोडिफाइड मीन्स जो कि कोडिफाइड नहीं होता, जो कि सिर्फ प्रैक्टिसेस के तहत ही अमल में लाया जाता है, जहाँ पर फंडामेंटल रूल जो है हम अक्सर क्या करते हैं, अक्सर वो पार्ट होते हैं कस्टम्स का, उनके यूसेजेस का, प्रेसिडेंट्स का और वैरायटी ऑफ स्टेचूज एंड लीगल इंस्ट्रूमेंट्स। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो कि विद दी वैसे फंडामेंटल रूल्स जो कि है क्या करता है, पार्ट बनता है डिफरेंट कस्टम और यूसेजेस का। और अ न्यू कंडीशन और सिचुएशन ऑफ गवर्नमेंट में बी रिजॉल्व बाय प्रेसिडेंट और पासिंग लेजिस्लेशन। और इसी तरह अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किसी भी स्टेट में आने वाली ऐसी सिचुएशन जो कि गवर्नमेंट के लिए एक न्यू वर्क होता है, एक न्यू क्योस की सिचुएशन होती है, वो किस तरह रिजॉल्व होती है, वो बेसिकली उनकी लेजिस्लेशन कोई भी लॉ या रूल उसी वक्त पास करती है या उसके मुतालिक फ़ैसला करती है, और जो कि उनकी स्टेट का और उनके लेजिस्लेटिव मैटर का और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाती हैं। फर्दर स्टूडेंट, इसके बाद फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो ये है क्लासिफिकेशन उसकी इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंगली है। जैसे फर्स्टली उसके ओरिजिन के अकॉर्डिंग थी, फिर उसकी क्या थी, इम्प्लीमेंटेशन यानी फॉर्म के अकॉर्डिंग, और देन फर्दर तीसरी क्या है, इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी रिजिडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी को लेते हुए। रिजिड होता है या फ्लेक्सिबल होता है। रिजिड के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इस तरह है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द सेम प्रोसीजर यूज्ड टू इनेक्ट स्टैट्यूटरी लॉ। यानी कोई भी एक किसी भी किस्म के लॉ को फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंट करते हुए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी अमेंडेड, जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होता है, वो अमेंड हो जाता है इजीली। स्टैट्यूटरी लॉज बेसिकली क्या होते हैं, स्टैट्यूटरी लॉज ऐसे लॉ होते हैं जो कि बेसिकली किसी भी किस्म के दस्तूरी कानून, स्टैट्यूटरी लॉ कहते हैं दस्तूरी कानून को, जबकि फ्लेक्सिबल अलाउ एनी ऑफ द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी मॉडिफाइड थ्रू द सिंपल प्रोसीजर बाय विच ऑर्डिनरी स्टेचर आर इनेक्टेड। स्टैट्यूटरी लॉज के अकॉर्डिंगली, और जबकि फ्लेक्सिबल के अंदर किसी भी किस्म के ऑर्डिनरी लॉ यानी द ऑर्डिनरी लॉज आर दोज लॉज विच क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट पर्सन टू वन अनदर। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को मज़ीद मैं आप डिस्कस करते हुए आपको ये डिफ़ाइन करना चाहूँगी कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के ये है कि देयर इज़ अ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बेसिकली स्टूडेंट, ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज़ फंडामेंटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी लॉ। हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बेसिकली डिफाइंस द organization of the state and which determines the function exercised by different department of government and establish the relationship between the rulers and ruled. So basically student, constitutional law ऐसा law होता है जो कि organization of the state को define करता है और उसके functions जो कि different department, government के different department जो regulate करते हैं उसको define करता है, और इस तरह ही वो एक relationship rulers और ruled यानी हुक्मरान और उसको हुक्मरान के मातहत लोगों के दरमियान एक रिलेशन कायम करता है। बेसिकली स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ लॉ विच डिफाइंस द रूल, पावर एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट एंटाइटीज़ विद इन अ स्टेट, नेमली द एग्जेक्टिव एंड द जुडिशरी एज वेल एज द बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। फर्दर, व्हाट इज़ द ऑर्डिनरी लॉ? Student, ordinary law, basically student, ordinary law is a law which create a relationship between the state persons, state citizens and the rulers, or you can say the sovereigns. So constitution may be written or largely based on conventions that they are amended in the same way. constitution written form में हो सकता है, large हो सकता है जो कि conventions पे बेस करता है, और ये amend इसी सेम वे में होता है। नो स्पेशल प्रोसीजर, किसी भी किस्म का कोई भी स्पेशल प्रोसीजर रिक्वायर्ड नहीं होता। ऑर्डिनरी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, किसी भी किस्म का प्रोसीजर
किसी भी किस्म का प्रोसीजर या किसी भी किस्म का लॉ रिक्वायर्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लेक्सिबल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है अनरिटन फॉर्म में। अनरिटन फॉर्म का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होता है और एवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत अमल में लाया जाता है, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। किसके लिए? अमेंडमेंट के लिए। पार्लियामेंट इन ब्रिटेन इज़ सॉवरन, जो ब्रिटेन की यूके की पार्लियामेंट है वो खुद मुख्तियार है, सॉवरन है अपनी पावर्स को लेके, वो किसी के भी आगे जवाबदेह नहीं है। इसी तरह वो कोई भी किस्म के अमेंडमेंट या कोई भी किस्म की क्लॉज अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में पास करती है बनाती है तो वो किसी भी किस्म की जवाबदेह नहीं है। जबकि इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कैन बी मेड बाय फॉलोइंग द सेम वे एज एन ऑर्डिनरी लॉ इज़ एनेक्टेड। द कोर्ट्स हैव नो अथॉरिटी ऑफ रिव्यू। फर्दर इज़ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली स्टूडेंट्स वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि एक स्पेशल प्रोसीजर रिक्वायर होता है किसके लिए? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए आर दोज कंट्रीज विच आर हैविंग द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एग्जांपल ऑफ द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3 आपको मैंने मुल्कों के नाम बताए हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। इसके अलावा द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबव द ऑर्डिनरी लॉ एंड कैन बी चेंज बाय अ प्रोसीजर। इसके अलावा बेसिकली स्टूडेंट जो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे अबव होता है? ऑर्डिनरी लॉ से, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को कैरी करते हुए एग्जिस्टेंस में आता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसे पास करती है और उसका प्रोसीजर रिजिड के बाइस अबव होता है, यानी वो किसी भी किस्म के छोटे प्रोसीजर या किसी भी एनी लॉ के तहत वो अमेंड नहीं हो सकता। और देन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसीजर ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, दस मेकिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज। जो कि ऑर्डिनरी लॉ एक रिलेशन क्रिएट करता है रूलर्स और स्टेट के पर्सनस के दरमियान, तो इसीलिए ये अबव होता है। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू एम्फसाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एम्बॉडीज द विल ऑफ द सॉवरन एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज सेक्रेट डॉक्यूमेंट। एंड द ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की विल जो होती है सॉवरेनिटी की, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है यानी रूल ऑफ लॉ है वो सॉवरन होगा और उसको एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट यानी उसकी तमाम बातों को माना जाएगा। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इज़ अ बेस्ट एग्जांपल फॉर ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कांग्रेस हैविंग अ वेरी ग्रेट प्लेस इन इट्स एग्जिस्टेंस। अमेरिकन कांग्रेस स्टूडेंट्स एक किसी भी किस्म का कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है बच्चों वो बेसिकली स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन है, यानी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट कुड नॉट बी हैपन। सो इट हैज़ राइट टू डिक्लेयर एनी लॉ ऑफ द कांग्रेस नल एंड वाइड। कोई भी कांग्रेस अगर लॉ बनाती है तो The Constitution of India is neither so flexible as the British Constitution, not so rigid as the American Constitution. Same as Pakistan. Pakistani Constitution is not so flexible as the Britain Constitution and not so much no rigid as the American Constitution. But it is midway, which means more rigid than British Constitution. But मुख्तलिफ सूरत हाल के अंदर ये कहा जा सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मुख्तलिफ सूरतों के अंदर रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी। ओके एंड फर्दर अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑलवेज इन अ रिटन फॉर्म। जो रिटन फॉर्म के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होता है मोस्टली ये देखा जाता है कि वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फर्दर क्लासिफिकेशन बाय इफ़ेक्ट के बाद क्लासिफिकेशन बाय इम्प्लीमेंटेशन। क्लासिफिकेशन बाय इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अगर हम इसको देखें तो क्लासिफिकेशन उसकी नॉर्मेटिव वे में, अगर हम उसकी नॉर्मेटिव वे में क्लासिफिकेशन करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो वो गवर्नमेंटल एक्शंस आर एडजस्टेड टू नॉर्म्स एंड कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट के डिफरेंट एक्शन बेसिकली उसके नॉर्म्स को और कल्चर को, लोगों की कल्चर को देखते हुए रखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर एक वेस्टर्न कल्चर है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी उसके वेस्टर्न नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ और कल्चर को के अकॉर्डिंगली ही बनाया जाता है। जबकि पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है स्टूडेंट्स, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन उसके इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को, इस्लामिक क्लॉजेस को मद्देनज़र रखते हुए ही बनाया जाएगा। Further, it is really enforced, felt or lived by both the political rulers and the citizen in general. So basically student ये really क्या करता है, जिनको political rulers और citizens को basically generally ये impose करने के लिए या उसको implement करने के लिए ये fix किया जाता है।
नॉमिनल किस सेंस में, मानवी इस सेंस में कि कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स कंसिडरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कंडीशंस दैट आर एक्सेप्शनल इन नेचर। जो उसकी कंसिडरेशन होती है उसकी मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, जो कि नेचर अपनी कुदरती उसके अंदर, अपनी नेचर के अंदर जो कि एक्सेप्शनल है वो एग्जिस्ट करती है। एंड इट इज़ लार्जली और इन सब्सटेंशियल पार्ट disregarded, it is not really enforced, might become a normative constitution sometimes in the future। so basically students इसके मानवी लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशन के ये अपने नॉर्म्स को, यानी उसने डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज़ को, डिफरेंट उन चीज़ों को, हैबिचुअल प्रैक्टिसेस को देखते हुए एग्जिस्टेंस में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है, जो कि ऐसी कुछ नॉर्म्स जो कि वक्ती तौर पे हमारे माशरे का हिस्सा नहीं होती, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्यूचर में वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाती हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन सिमेंटिक मीन्स कि किसी भी किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिकली स्टूडेंट सिमेंटिक मीन्स मानवी। सिमेंटिक के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट टू द सिस्टम और मोडेलिटी अपॉन विच गवर्नमेंटल एक्शंस आर रियलाइज्ड। सो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट टू द सिस्टम और मोडेलिटी, यानी गवर्नमेंट के ऐसे एक्शंस और गवर्नमेंट की ऐसी वैल्यूज़ जिनका कोई ना कोई मीनिंग हो या कोई ना कोई डेफिनेशन हो उससे रेलिवेंट, तो उन सब चीज़ों को ही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया जाता है। इट फॉर्मलाइज द एग्जिस्टिंग लोकेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड इन अकॉर्डिंग टू सिमेंटिक इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉलिटिकल पावर्स की एग्जिस्टेंस को, यानी उसकी लोकेशन को, पॉलिटिकल पावर की लोकेशन की एग्जिस्टेंस को डिफ़ाइन किया जाता है। आफ्टर दिस यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासिफिकेशन के अंदर या तो उसका यूनिटरी और फेडरल दोनों ही एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ही डिफ़ाइन किया है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड कन्फेडरेशन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में एज यू नो वेरी वेल कि देयर इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट विच हैव अल्टीमेटली सुप्रीम पावर। सो बेसिकली सिमिलरली a unitary state is a state governed as a single power in which the central government is ultimately supreme and any administrative division, sub-national unit exercise only powers that the central government chooses to delegate। बेसिकली स्टूडेंट तमाम पावर सेंटर के पास होती है और उसके जो सब ऑर्डिनेट सब नेशनल यूनिट्स होते हैं, जो प्रोविंसेस होते हैं, उनको लिमिटेड पावर्स दी जाती हैं। इतनी पावर्स दी जाती हैं जितनी वो उन्हें ज़रूरत होती है, या उनकी ज़रूरत जितनी उन्हें इस्तेमाल अपने डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए ज़रूरी होती है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट जो दुनिया के अंदर है वो यूनिटरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट को एग्जिस्ट करती हैं। यूनिटरी सिस्टम इज़ गवर्नड कॉन्स्टिट्यूशनली एज वन सिंगल यूनिट विद वन कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिएटेड लेजिस्लेचर। यूनिटरी सिस्टम क्या करता है, गवर्न करता है ऐसे एक सिंगल यूनिट के तहत जो कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिएटेड लेजिस्लेचर होती है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी पावर होती हैं गवर्नमेंट की वो सेंटर के पास होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाती है। और उसकी मोस्ट फेमस यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जांपल यूके है, यानी यूके की जो पार्लियामेंट है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और वो अपनी स्टेट्स को लिमिटेड पावर डेलीगेट करता है, जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटन फॉर्म में होती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटन फॉर्म में नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिस्क्राइब्ड होती है और विद द प्रैक्टिस एंड पैसेज ऑफ टाइम बिकेम द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविंसेस आर subordinate to the center. A federal constitution is one which sets up a system of federalism within a country। फेडरलिज्म के अंदर बेसिकली स्टूडेंट पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक नेशनल गवर्नमेंट होती है और एक प्रोविंस स्मॉलर गवर्नमेंट, यानी स्टेट्स और प्रोविंसेस की गवर्नमेंट, जिसके अंदर नेशनल गवर्नमेंट की अपनी पावर होती है जबकि प्रोविंसेस के पास अपनी पावर होती है, एंड जो कि स्पेसिफाइड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बता दिया जाता है सेंटर्स की पावर का और स्टेट्स की पावर का। इन सच अ सिस्टम नेदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ the ability to infringe on the rights of the other US Constitution which gives specific rights and power to स्टेट गवर्नमेंट्स। सो बेसिकली स्टूडेंट यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, स्पेसिफिक पावर्स जो हैं वो प्रोवाइड करता है किसे, स्टेट गवर्नमेंट्स को, और इसके साथ साथ डिफरेंट किस्म की अदर राइट्स और पावर्स किसको प्रोवाइड करता है, नेशनल गवर्नमेंट को। कासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन थी। नेक्स्ट इज
बहुत सारी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन और ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर जो सिस्टम है वो ना ही फेडरल है और ना ही यूनिटरी। तो ऐसी स्टेट्स जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा निज़ाम हो उन्हें क्वासी फेडरल स्टेट या नॉन फेडरल फीचर स्टेट कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसी तरह इट कंबाइंस द फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट एंड फीचर ऑफ अ यूनिटरी गवर्नमेंट विच कैन आल्सो बी कॉल्ड द नॉन फेडरल फीचर। बिकॉज ऑफ दिस इंडिया इज़ रिगार्डेड एज अ सेमी फेडरल स्टेट और क्वासी फेडरल स्टेट। Supreme Court of India also described it as a federal structure with a strong bias towards the center. सो बेसिकली स्टूडेंट बहुत सारी ऐसी भी ममालिक हैं जिनके अंदर ना ही सेंटर के पास इख्तियारात होते हैं और ना ही प्रोविंसेस के पास, या फिर कुछ पावर सेंटर के पास भी होती हैं, कुछ पावर फॉर एग्जांपल प्रोविंसेस के पास भी होती हैं, और इसी तरह उनके कुछ उनके पावर्स को डेलीगेट भी कर दिया जाता है और एम्फसाइज भी कर दिया जाता है। नेक्स्ट फर्दर स्टूडेंट, जैसे कि हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं उसके साथ साथ ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस भी स्टडी किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अपनी इंस्टेड ऑफ रिजिडिटी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मल डॉक्यूमेंट होने की वजह से क्लियरनेस एंड डेफिनेटनेस उसके अंदर होती है, डिफाइंड होता है, क्लियर होता है, प्रिपेयर विद ग्रेट केयर एंड डेलिब्रेशन, एक ग्रेट केयर और डेलिब्रेशन के साथ तैयार किया जाता है, मोर स्टेबल एंड सिक्योर होता है, यानी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल और सिक्योर, और किसी भी किस्म की कोई भी डिसेबिलिटी या किसी भी किस्म की ऑर्डिनरी लॉ के तहत उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं की जाती। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिफ़िकल्टी ऑफ अमेंडमेंट है बिकॉज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है, प्रीवेंट्स इमीडिएट इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस, यानी किसी भी ज़रूरत के तहत उसमें जब चेंज लाए जाते हैं तो उससे इस तरह की चेंजिंग भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में मुमकिन नहीं होती। रिक्विजिट्स ऑफ गुड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिक्विजिट्स गुड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या होते हैं? एज टू फॉर्म एंड एज टू कंटेंट, यानी अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्म रिटन कॉन्स्टिट्यूशन 3 तरह से डिफ़ाइन होता है। एक तो ये कि वो ब्रीफ होता है, ब्रॉड होता है और डेफिनेट होता है। और ऐसे कौन से कंटेंट जो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कवर किए जाते हैं वो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी जिसके अंदर गवर्नमेंट की लिबर्टी, इंडिविजुअल्स की, सिटीजन्स की लिबर्टी और मीडिया की लिबर्टी शामिल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सॉवरेनिटी, यानी उनके जो जितने भी सॉवरेन पावर्स होती हैं सॉवरेनिटी को डिफ़ाइन कर दिया जाता है। ये सब के सब कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफ़ाइन किए जाते हैं। फर्दर स्टूडेंट्स, a concept came with different ideas is कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का नाम देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली स्टूडेंट इज़ अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट दैट डिज़ायर्स अ पॉलिटिकल ऑर्डर गवर्न्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशंस। बेसिकली स्टूडेंट मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ ए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस पर मुबनी होता है, और इन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली वो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ द इंडिविजुअल। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ यानी लॉ की सुप्रीमेसी को फॉलो करता है, ना कि ऑर्डिनरी लॉ यानी इंडिविजुअल्स की। इट इंसिस्ट लिमिटेड गवर्नमेंट, वो लिमिटेड गवर्नमेंट यानी लिमिटेड सॉवरेंस को इंसिस्ट करता है जो कि उन लॉज को ओबे करते हैं। इट आल्सो स्टैंड्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्टेट सिंस इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट और द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। इसके साथ साथ ये किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जिस्टेंस के लिए, थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एग्जिस्टेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ द गारंटी ऑफ लैंड whose objects are to limit the arbitrary actions of government, so to guarantee the rights of the governed and to define the operation of the sovereign powers. So basically student डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि गवर्नमेंट के एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, और इसके अलावा गवर्नमेंट जो हमारे सॉवरेन पावर्स होती हैं उनके राइट्स को गारंटी करता है, और उसके साथ साथ सॉवरेन पावर्स के डिफरेंट किस्म के एक्ट्स एंड ड्यूटीज़ को डिफ़ाइन कर दिया जाता है इन constitutionalism. Meaning of constitutionalism is it is the idea often associated with the political theories of John Locke and the founder of the American Republic. Both are the thinkers of the
अमेरिका एंड एक्वेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, यानी जो जॉन लॉक की डिफरेंट पोलिटिकल थ्योरीज़ हैं और जो अमेरिकन रिपब्लिक का जो फाउंडर है उनके कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ के तहत कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट मिलता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होती है और उनका जो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, यानी जो भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है उसको ओबे करना उनके जो रूल गवर्नड पीपल होते हैं उनको मानना फ़र्ज़ होता है। द गवर्नमेंट कैन एंड शुड बी लीगली लिमिटेड इन इट्स पावर एंड दैट इट्स अथॉरिटी डिपेंड्स ऑन ऑफ इन्फोर्सिंग दीज लिमिटेशन। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट की जितनी भी पावर्स होती हैं उनको डिफ़ाइन कर दिया जाता है और उनके जो सॉवरेन लीडर्स होते हैं उसको ओबे करने के पाबंद होते हैं। गवर्नमेंट इन विच पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लिमिटेड बाय अ सिस्टम ऑफ लॉ, it must be obeyed. The principle that insists on organization and working of the state according to a constitution, so that no organ or office holder of the state is allowed to use arbitrary power. A constitution not only provides for a framework of government but also prescribes power of various of government and the limits of those power. सो बेसिकली स्टूडेंट, किसी भी किस्म का कोई भी ऑफिस होल्डर जो है स्टेट का, उसको किसी भी किस्म की आर्बिट्री पावर यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती और इसके साथ साथ वो किसी भी किस्म का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स फॉर अ फ्रेमवर्क, यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अकॉर्डिंग, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसके अंदर लिमिटेड पावर्स डिफ़ाइन की जाती हैं और उस गवर्नमेंट के जो लीडर्स होते हैं, यानी जो सॉवरन पावर्स होती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो प्रोवाइड की गई लिमिटेड पावर्स को ही यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि वो इससे ज़्यादा पावर यूज़ करें। सो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट ममालिक के अंदर रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली यूज़ किया जाता है। सो वेरियस गवर्नमेंट्स एंड द लिमिट्स ऑफ दोज पावर्स। सो बेसिकली स्टूडेंट, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन ना सिर्फ गवर्नमेंट्स को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बल्कि प्रिस्क्राइब करता है पावर्स ऑफ वेरियस ऑफ गवर्नमेंट एंड द लिमिट्स ऑफ दोज पावर्स, यानी ना सिर्फ उनको पावर्स फराहम की जाती हैं, फ्रेमवर्क फराहम किया जाता है, बल्कि उनकी लिमिटेड पावर के ऊपर भी क्या कर दिया जाता है, सैंक्शंस लगा दी जाती हैं जिसके तहत वो अपनी उन पावर्स को यूज़ करने के पाबंद होते हैं।